प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। एक सवाल है जो अक्सर सामने आता है कि क्या अच्छे कामों के द्वारा एक व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है? क्या मैं अच्छे काम करूं और अगर मेरे अच्छे काम मेरे पिछले बुरे कामों से ज़्यादा हो जाए तो क्या मैं स्वर्ग जा सकता हूं? परमेश्वर का वचन बाइबल बताती है, यशाया 64 अध्याय की 6 आयत में, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की तरह उड़ा दिया है। हम सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, अशुद्ध वस्तु के से हैं। एक मनुष्य पापी क्यों है? क्या मनुष्य पापी इसलिए है कि वो पाप करता है? बाइबल कहती है ऐसा नहीं है। भजन 91:5 में, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। यानी जब मेरी माता के गर्भ में मेरा जीवन शुरू हुआ, उसी दिन से मेरे अंदर पाप का स्वभाव था, जो मैंने अपने पूर्वजों से वंश में पाया। हमारे अच्छे से अच्छे काम, धर्म कर्म के काम, ये पवित्र परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़ों के समान है। हमारा सबसे अच्छे में अच्छा भी हमें स्वर्ग नहीं ले जा सकता। इसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छे काम ना करें, हम अच्छे काम अवश्य करें, लेकिन उन कामों के द्वारा हम सोचते हैं कि हम मुक्ति पालेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। ये बात सही नहीं है, सच नहीं है। निकोडिमस नामक एक व्यक्ति बहुत धर्मी था, अच्छे काम करता था, परमेश्वर का वचन जानता था, परमेश्वर के राज्य का इंतजार करता था। लेकिन प्रभु यीशु ने उसे क्या कहा? उसे ये कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि तू नए सिरे से जन्म ना ले तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तुझे नया जन्म लेना अवश्य है। तेरे धर्म कर्म के काम तुझे परमेश्वर के राज्य में जाने का कोई पासपोर्ट नहीं है। इफिसियों 2 अध्याय 8 और 9, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का वरदान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि कर्मों के कारण हम उद्धार या मुक्ति या अनंत जीवन नहीं प्राप्त कर सकते। कर्म करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं, लेकिन वचन बताता है परमेश्वर का अनुग्रह हम पर प्रकट हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह ये एक वरदान है जो हमें उद्धार या मुक्ति या अनंत जीवन देता है। वो अनुग्रह क्या है? अनुग्रह का अर्थ क्या है? जिसके लिए मैं योग्य नहीं हूं वो चीज मुझे प्राप्त होती है। जब हम पापी ही थे तब मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। हमारे पापों के कारण हमें सजा और नरक मिलनी अवश्य है, परंतु प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया, परमेश्वर देहधार कर आया और हमारी उस सजा को अपने ऊपर लिया, अपने शरीर में हमारे पापों को उठा लिया, अपना पवित्र खून बहा दिया, तीसरे दिन जी उठा और आज हमें वो अनंत जीवन वरदान में देता है। ये उसका अनुग्रह है। हमारी सजा को ले लिया और हमें अनंत जीवन बख्शता है।
ये उसका अनुग्रह है ना? पाप हमें पत्तों की तरह मुरझा देता है और हमें अधर्म के काम हमें वायु की नाई उड़ा देते हैं, है ना? पाप हमें हल्का बना देता है, मुरझाया हुआ बना देता है और कमज़ोर बना देता है ना? इसलिए अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु पे विश्वास करें, जो उद्धार देता है, शांति देता है, अनंत जीवन देता है। वो धर्म बनाने नहीं आया, है ना? धर्म से कुछ नहीं होता, है ना? प्रभु यीशु को जब दिल में बुलाते हैं, तब बदलाव, एक नया अध्याय शुरू होता है। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष दे।